हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल की केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व। लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का हम लोग के पास दो आइसोमर होता है। एक तो हम लोग का होता है नॉर्मल ब्यूटेन, जो लाइक आ जाएगा हम लोग का CH3 CH2 CH2 CH3, और एक हम लोग का आ जाता है CH3 CH2 CH3 CH2 नहीं, CH हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसका फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इसका नाम है हम लोग का एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। एंड इसका जो नाम है ये आ जाएगा आइसोब्यूटेन। ये जो हम येलो से लिखा है ये हम लोग का आ जाएगा ट्रिवियल नेम्स, और जो रेड वाला है ये हम लोग का आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये हम लोग का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एब्रिविएटेड। तो जो सेकेंड वाला था, सेकेंड वाला पे हम लोग देखें तो इस वाला का जो नेमिंग है, दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन, which is option number C. तो this is an isomer of butane, correct. अब आते हैं नंबर 2, the organic compound having a triple carbon carbon covalent bond, मतलब it should be an alkyne. alkyne का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? alkyne का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो A नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, बचा D होना चाहिए, बिकॉज 4 = 3 टाइम्स, सॉरी 2 × 3 - 2, करेक्ट। तो हम लोग का इसमें C3H4 हो जाएगा। इन द रिएक्शन सोडियम सल्फाइड प्लस नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस SO2, द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड शोन इज। तो टिपिकल एसिड होगा, बिकॉज हम लोग अगर कोई भी एसिड को मेटेलिक सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 इज फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन अमोनियम सल्फेट इज वार्म्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम सल्फेट हम लोग का एक अमोनिया का अमोनियम सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, और एक प्रॉपर्टी होता है कि व्हेनेवर एन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद एन एल्कली, अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो अमोनिया गैस हो जाएगा। द फंक्शनल ग्रुप CHO इज फाउंड इन। तो CHO हम लोग का होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम लोग का ऑप्शन में कोई एल्डिहाइड ही होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर C, और बाकी में से कोई एल्डिहाइड है ही नहीं तो CHO होगा ही नहीं उनमें। अब नंबर 6, the anion present in a compound which in solution forms a white precipitate with barium nitrate solution mixed with dilute HCl. ओके, तो हम लोग का जब बेरियम नाइट्रेट होता है, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन when mixed with HCl, हम लोग को दे देता है BaCl2 प्लस HNO3। ये जो BaCl2 है, अगर हम लोग इसको कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे कारण हम लोग का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है दैट विल बी हम लोग का बेरियम सल्फेट विच इज इनसोल्यूबल इन ऑल मिनरल एसिड, दिस इज आल्सो व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बेरियम क्लोराइड को बेरियम सल्फेट बनाने के लिए हम लोग को कोई सल्फेट का ही कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो हम लोग का जो एनायन प्रेजेंट है वो हो जाएगा सल्फेट। एंड दिस इज आल्सो द टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फेट आयन। Which of the given statements is true about a homologous series? Members have similar physical properties but graded chemical properties. नहीं, उल्टा, similar chemical properties but graded physical properties होता है। Members have similar chemical properties but graded physical properties. Yes, ये सही है। The adjacent members differ from each other by a CH3 group. नहीं, CH2 group से होता है। The members may have carbon-carbon single, double or triple bonds. The members may have carbon carbon symbol, बस सारा मेंबर्स को सेम होना चाहिए, तो मेरे को लगता है ये गलत है, क्योंकि सारा मेंबर्स का सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब सारा मेंबर्स का या तो सिंगल होगा या तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा, तीनों में मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता। तो आई थिंक बी शुड बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग का होता है CCl4, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा हम लोग का HCCl3, HCCl3 होता है हम लोग का HCCl3। तो HCCl3 से CCl4 बनाने में हम लोग को बस एक H का हटाना है और Cl ऐड करना है, तो हम लोग का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें Cl2 ऐड कर देंगे तो हम लोग का CCl4 आ जाता है, CCl4 प्लस HCl, ये हो जाएगा हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द गैस इवॉल्व व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन। एक्सेस अमोनिया जो है प्लस क्लोरीन करेंगे, एक्सेस में हम लोग का अमोनिया है, तो हम लोग को एक मिलता है N2 प्लस NH4Cl। गैस इवॉल्व है हम लोग का नाइट्रोजन, तो आंसर सी, आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन इसका, द केमिकल नेम ऑफ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। प्रिंसिपल ऑफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम होता है हम लोग का बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है हम लोग का Al2O3.2H2O। तो सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फ्लोराइड नहीं होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, तो डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Identify the substance described in each of the following statements. A liquid which is both hygroscopic and a dehydrating agent. This is our concentrated sulfuric acid. A basic gas which is a reducing agent. ये हो जाएगा हम लोग का अमोनिया। Organic compound which have COOH group as their functional group. ये हो जाएगा हम लोग का कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड बोल रहा है, कार्बोनिक एसिड तो इज एन एग्जांपल, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स व्हिच हैव COH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। The group of compounds which characteristically contain carbon-carbon double bond in their molecular structure। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम लोग का हो जाता है एल्कीन में, एल्कीन्स। अ हाइग्रोस्कोपिक मेटल ऑक्साइड which is used to dry ammonia gas। तो हम लोग का अमोनिया गैस CaO से होता है ड्राई, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, state your observation when excess ammonia is reacted with chlorine। when excess ammonia is reacted with chlorine, तो अभी हम लोग रिएक्शन देखे थे, हम लोग का जो प्रोडक्ट है दैट इज N2 प्लस NH4Cl। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस डेंस वाइट फ्यूम्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा। डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम लोग का हो जाएगा CuO, ये हम लोग का हीटेड रहेगा, हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग अमोनिया पास कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलता है Cu प्लस H2O प्लस N2। तो इस हम लोग का मेजर जो ऑब्जर्वेबल चेंज है, ये हम लोग का CuO ब्लैक कलर का होता है और Cu जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। तो द ब्लैक कलर डिपॉजिट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन रेसिड्यू, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वार्म्ड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 is warmed with concentrated HCl, HCl concentrated। तो इस केस से हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है वो हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो क्योंकि Cl2 का कैरेक्टरिस्टिक कलर है दैट इज ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन, तो हम लोग लिख सकते हैं येलोइश ग्रीन गैसेज इवॉल्व। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज वार्म्ड विद कॉपर टर्निंग्स।
तो कॉपर टर्निंग के साथ व्हेन वी रिएक्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक तो हम लोग का कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा प्लस H2O प्लस प्लस NO2। अब क्योंकि NO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, हम लोग को पता है NO2 का होता है रेडिश ब्राउन कलर, तो हम लोग ले सकते हैं रेडिश ब्राउन गैसेस इवॉल्व। अब लास्ट क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू शुगर क्रिस्टल्स। तो व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू शुगर क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल्स, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अ ब्लैक स्पॉन्जी मास, स्पॉन्जी मास इज फॉर्म्ड। अब शुगर क्रिस्टल में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारा लाइक इन इस केस में होता क्या है ना कि तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसीलिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, so क्वेश्चन नंबर 3, गिव बैलेंस इक्वेशन। अमोनिया इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, तो व्हेन अमोनिया जो है इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, हम लोग को मिलता है N2 प्लस H2O। अब बस हाँ, हम लोग को इसको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O2 है, N1 है, NB2 है, तो what should we do? यहाँ पे 6 लगा देते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 हो गया, 12H2 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो 4NH3 प्लस 3O2, 2 N2 प्लस 6H2 दे देगा। Concentrated sulfuric acid is warmed, तो concentrated sulfuric acid, चलो ठीक है ऐसे, तो H2SO4 is warmed with sodium nitrate, तो NaNO3, तो इससे हम लोग को मिल जाता है एट अबव 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिख देते हैं हम अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये रिएक्शन से हम लोग को मिलता है एक हम लोग को मिल जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस Na2SO4 हो गया प्लस HNO3 यस। अब बस ये वाला इक्वेशन को बैलेंस कर लो, तो ये हम लोग आ जाएगा नंबर 2 के लिए। नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को हम लोग को ओलियम में कन्वर्ट करना है। ओलियम कितना होता है H2S2O7, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग को उसको H2SO4 में ऐड करना पड़ता है, दैट इज 98% प्योर, 98%। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये हम लोग का डाइल्यूट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसलिए हम लोग को रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। तो इससे हम लोग को मिलता है एक Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हो गया। तो ये होगा हम लोग का रिएक्शन इसके लिए।
अब यहाँ पे आता है स्टेट द कैटलिस्ट यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस देखो, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम कैटलिस्ट। इसके साथ जो हम लोग का टेम्परेचर होता है, बस फॉर यू ऑल इट इज 800 डिग्री सेल्सियस, ताकि ये याद रह जाए, 800 डिग्री सेल्सियस एंड बस ठीक है। अब हेबर्स प्रोसेस जो है अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए, हेबर्स प्रोसेस, ओके, तो हेबर्स प्रोसेस में हम लोग करते क्या, हेबर्स प्रोसेस में नॉर्मल N2 को ऐड करते हैं। तो उसके लिए जो हम लोग का कैटलिस्ट है, दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन विद द प्रमोटर, जो हम लोग का हो सकता है, जो हम लोग का या तो हो सकता है ट्रेसेस ऑफ मोलिब्डेनम MO, या फिर Al2O3। एंड इस केस में जो हम लोग का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, टू 500 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग का कैटलिस्ट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। हम लोग प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ बेटर कैटलिस्ट, लेकिन हम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक ऑक्साइड जो है प्लैटिनम को तुरंत पॉइजन कर देता है, और प्लैटिनम का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी, give equation to show how ammonia can be converted into nitric acid on a large scale, give conditions where applicable। तो ये इन अ वे हम लोग का हो गया ऑसवेल्ड प्रोसेस कोई, क्योंकि ऑन अ लार्ज स्केल मतलब हम लोग का हो गया कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें हाउ अमोनिया दिया है, क्योंकि हम लोग का इसका प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप में हम लोग अमोनिया को ही कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला हो जाएगा अमोनिया NH3 को हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। इसी के लिए हम लोग को चाहिए रहता है प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस। इससे हम लोग को मिल जाता है एक हम लोग को मिल जाता है NO प्लस O2, सॉरी प्लस H2O, प्लस H2O। ओके, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक क्या बोलते हैं, NO को हम लोग NO2 में कन्वर्ट करते हैं। यही NO जो है NO प्लस O2 एट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग को NO2 दे देता है। इसी NO2 को इन एक्सेस ऑक्सीजन एंड वाटर, वार्म वाटर, वाटर जो है वो हम लोग का वार्म होता है, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का पूरा प्रेपरेशन डन। अब बस इन सबको बैलेंस कर लो। अब आते क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग compound which have the same molecular formula but different structural formula, isomers, final product formed when ethane reacts with excess chlorine in presence of UV light, ethane। ओके, तो ethane हम लोग को आ जाएगा C2H6, excess chlorine है, excess इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो इससे हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो हम लोग बार बार हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो एंड प्रोडक्ट हम लोग का बहुत बार 5-6 बार सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम लोग आ जाएगा C2Cl6 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर लो कि यहाँ पे हम लोग के पास 6 ये है, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ये 12 है तो ये 6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा बैलेंस इक्वेशन। फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का जो फॉर्म्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 1,1,1, 2,2, एक सेकंड 1,1,1,2,2, एक सेकंड। C2Cl6 होता है हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट है वही है। तो अब इसका हम लोग का आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरो इथेन। इसको हम लोग लिख देंगे राइट, यही लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको हेक्साक्लोरो इथेन।
हेक्साक्लोरोइथेन, इसे पहले डाल सकते हैं 1,1,1,2,2,2 हेक्साक्लोरोइथेन C2Cl6. The type of reaction undergone in this, ये हो जाएगा हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि देखो हम लोग का जो एल्केन्स है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेगा. The position isomer of 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो सबसे पहले 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना लेते हैं. तो क्योंकि इथेन है तो मतलब हम लोग का 2 कार्बन एटम्स होगा. 1,2 डाइक्लोरो मतलब दोनों में हम लोग का एक क्लोरीन भी होगा. फिर H H H H. ओके, तो ऐसा हम लोग का कुछ वो हो जाएगा या क्या बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन. अब हम लोग का पोजीशन आइसोमर क्या होता है? पोजीशन आइसोमर इथेन. वेरी गुड. पोजीशन आइसोमर होता क्या? पोजीशन आइसोमर होगा कि हम लोग का व्हेन टू और मोर कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम इज कॉल्ड एज 1, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, तो या तो ये क्लोरीन एसिड चेंज कर लिया, तो ये हो गया हम लोग का पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर ये हो जाएगा, तो इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ये हो जाएगा हम लोग का पोजीशन आइसोमर इसके लिए. वेरी गुड. अब हम लोग को इन सब का IUPAC नेमिंग करना है. We have started with question number 4 नंबर है. तो देखो 1 2 हम लोग अगर इसका हम लोग नंबर 1 में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें, ये हो जाएगा. तो इसमें हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 1 2 3 4 5. तो हम लोग का तो हम लोग का पेंट आ जाएगा एक. हम लोग को पता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं पेंट 1 इन. अगर सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पे, तो 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन. ये एक ही होगा पूरा, ऐसे ब्रेक नहीं होगा, पूरा होगा 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन. अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास एक OH ग्रुप भी है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इट इज एन अल्कोहल. अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स है, एंड सबके सारा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही है, तो इट विल बी ब्यूटन. फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप है तो ब्यूटन 1 ऑल, एंड फर्स्ट कार्बन एटम पे हम ओके 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 सॉरी सॉरी माय बैड. हम लोग यहाँ पे चीज कर सकते हैं, ये पूरा को एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन ले सकते हैं. दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो इसमें क्या आएगा? हम लोग का 5 कार्बन एटम हो जाएगा, तो ब्यूट नहीं होगा, इट विल बी पेंट. और अगर वैसे ही जाए तो हम लोग का उस केस में देखो ये 1 ये 2, तो हम लोग का सेकंड के ऊपर अल्कोहल है तो ब्यूट पेंटन 2 ऑल. अब हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो अल्काइल ग्रुप है वो भी हम लोग का सेकंड कार्बन एटम पे ही है, तो इसलिए आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटन 2 ऑल. अब हम लोग इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हम लोग का CHO ग्रुप होगा. CHO और COH में डिफरेंस क्या है? COH हम लोग का S इस फॉर्म में रहता है, लाइक फिर यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा. लेकिन CHO ग्रुप में क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O. तो हमेशा जो ऐसा कुछ होता है ये हमेशा एक ही एटम के साथ रिएक्ट कर, एक ही एटम के साथ कंबाइन कर पाता है ये पूरा ग्रुप. लेकिन जो COH ग्रुप होता है वो हमेशा 3 और कनेक्शन मतलब 3 और इसका बॉन्डिंग रहता है. तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा एल्डिहाइड. तो क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये एक ही बॉन्ड और बना रहा है, इसलिए ये एल्डिहाइड हो जाएगा, एंड एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पे रहता है.
सो वी विल टेक दिस एज 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन एटम्स, ब्यूटेन आ गया, और 1 Al, क्योंकि एल्डिहाइड है। अब हम लोग का नंबर 2 पे ही मिथाइल ग्रुप भी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। देन इसमें आते हैं, इसमें लोग देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग के पास 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स का हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब हम लोग इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ताकि हम लोग का जो एल्काइन वाला है ट्रिपल बॉन्ड, इसको लोएस्ट नंबर मिले। इसलिए इट विल बी 1 2 3 4 ब्यूटन, सॉरी ब्यूट 1 आइन। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर हम लोग का ये भी है, मिथाइल ग्रुप भी है और क्लोरो भी है। तो हम लोग इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे मिथाइल और क्लोरो में क्लोरो, सी छोटा है तो क्लोरो आ जाएगा, मतलब सी पहले आता है तो हम लोग पहले क्लोरो के लिए लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, सॉरी 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। द थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज का थर्ड मेंबर, एल्काइन सीरीज का हम लोग का मेंबर्स कैसा है? C2H4, एल्काइन है वैसे। तो हम लोग का क्या होता है? C2H2, C3H8, C3H8 बोल रहा, C3H4 एंड C4H6। तो हम लोग का थर्ड ये है, बना लेते हैं C C C C, 4 C हो गया, सिंगल सिंगल ट्रिपल। ओके, तो इसमें एक H आ जाएगा, इसमें एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। तो ये आ गया हम लोग का थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। अब हम लोग आते हैं ब्यूटन टू ऑल। तो ब्यूटन है, ब्यूट है, तो सबसे पहले 4 कार्बन आइटम आ जाएगा, C C C C। फिर An है, मतलब सारा के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, एल्केन ग्रुप में क्योंकि है। फिर 2 ऑल है, मतलब जो सेकंड कार्बन आइटम है, ये सेकंड कार्बन आइटम, इसको ले लेते हैं। तो 2 पे हम लोग को एक ऑल डालना है, ऑल इन द सेंस की अल्कोहल है हम लोग का, तो यहाँ पे आ जाएगा OH। अब बाकी हर जगह पे हम लोग को बस हाइड्रोजन डाल देना, ताकि सारा कार्बन का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4 टू गिव 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, तो हम लोग को मिल रहा है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसमें हम लोग का ब्रोमीन ऐड हो चुका है। तो हम लोग का क्या है, इथीन जो होगा, इथीन इसका आंसर आ जाएगा। What type of reaction has it undergone? It has undergone addition reaction. It has undergone addition reaction. इसके पहले वाला का आंसर था हम लोग का इथीन। What do you observe during the reaction? We observe that the reddish brown fumes disappear. ब्रोमीन का हम लोग का रेडिश ब्राउन फ्यूम होता है कलर्स का, लेकिन दे डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब हम लोग आते हैं, गिव अ बैलेंस रिएक्शन अबव यूजिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईच कंपाउंड। ओके, तो सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इथीन बनाते हैं। इथीन आ जाएगा C2H6 डबल बॉन्ड, C2H6 बोल रहा है, C2H4
H H H H, अरे ये नहीं, यस ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस Br2 इन CCl4, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, H H H H Br, यहाँ पे भी आ जाएगा Br। तो ये हम लोग का पूरा रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर बी, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। C2H4 से C2H6 हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्लस H2 with nickel as the catalyst at 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब C2H6 को C2H5Cl में कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग करेंगे प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी रेस या फिर 600 केल्विन, तो इससे हम लोग C2H5Cl प्लस HCl आ जाएगा, हेंस कन्वर्जन हो गया। डिफाइन कैटेनेशन। अब डिफाइन कैटेनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन? कैटेनेशन का हम लोग का सीधा सीधी यहाँ पे डेफिनेशन दे देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका कैटेनेशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ catenation का, it is the property of self linking of atoms of an element through covalent bonds in order to form STR straight chains, branched chains and क्या बोलते हैं, cyclic chains of different sizes। तो याद रखना पूरा कैटेनेशन का डेफिनेशन। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑफ फॉर्मूला C15H28 which homologous series does it belong to? तो हम लोग देख सकते हैं C15H28 जो है it correctly fits in this formula CnH2n-2, मतलब it is an alkyne, state the molecular formula of the next higher and lower homologous series। तो हायर में हम लोग का जाएगा C16H30, लोअर में आ जाएगा हम लोग का C14H26। बस CH2 ऐड कर दो इस केस में और CH2 माइनस कर दो इस केस में, तो आ जाएगा। अब व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज? तो एल्काइंस जो है इसके लिए दो है, एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद इट, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन सॉल्यूशन डिसअपीयर्स। और एक है, लेकिन ये जो है ये वाला टेस्ट हम लोग का एल्कीन्स के लिए भी काम करता है, तो दिस इज नॉट मच प्रेफर्ड। एक और है हम लोग का, दैट इज कि व्हेन वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन टू दिस हाइड्रोकार्बन, तब क्या होता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड इज फॉर्म्ड। इससे हम लोग ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सकता है। या फिर एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये भी देख सकते हैं, इट फॉर्म्स 3 covalent bonds, it forms 3 covalent bonds between the carbon atoms। Give the chemical test to distinguish dilute sulfuric acid and concentrated sulfuric acid using copper। Okay, तो अगर हम लोग dilute sulfuric acid को copper से react करा और dilute sulfuric acid को concentrated sulfuric acid से react करा, तो copper जो है being lower than hydrogen in the series, in the activity series, will not react to dilute sulfuric acid, but it will only react with concentrated sulfuric acid,
and with on reaction with concentrated sulfuric acid it will form a blue solution, a blue colored solution, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा ओके कौन सा कंसंट्रेटेड और कौन सा डाइल्यूट है. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूजिंग सल्फर. सो जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर से रिएक्ट कराएंगे देन वी गेट H2O एंड SO2. एंड जब सेम हम लोग HNO3 से रिएक्ट करेंगे तब हम लोग को मिल जाएगा H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2. ये जो NO2 गैस इवॉल्व हो रहा है इट हैज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, इसीलिए हम लोग को therefore we will be able to distinguish between the two acids, lead nitrate solution and silver nitrate solution using dilute HCl. तो अगर हम लोग दोनों को HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो लेड नाइट्रेट हम लोग का बना देगा PbCl2 एंड सिल्वर नाइट्रेट बना देगा AgCl. जो PbCl2 है दैट इज soluble in hot water but AgCl is not soluble in hot water. या फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि AgCl जो है इट इज soluble in excess of ammonium hydroxide solution, लेकिन लेड जो है इट इज नॉट soluble in excess of ammonium hydroxide solution. तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. स्टेट द मेजर इम्प्योरिटीज इन बॉक्साइट. मेजर इम्प्योरिटीज इन बॉक्साइट जो है हम लोग का आ जाएगा एक सैंड, एक आ जाएगा हम लोग का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एक आ जाएगा हम लोग के पास टाइटेनियम ऑक्साइड. Which property of bauxite is used for concentration of Bayer's process? So which property of bauxite? Its amphoteric nature. इसीलिए its amphoteric nature because of that it reacts with NaOH to form sodium meta-aluminate. करने के बाद उसको NaAlO2 मिल सकता है. Why is alumina not reduced by ordinary reducing agent? Because of its strong affinity for oxygen. It is not. It forms a very stable compound. जो ordinary reducing agent like carbon monoxide, hydrogen और carbon नहीं reduce कर पाएंगे. Name the electrolytic method used for reduction of alumina. Name of the electrolytic जो है वो रहेगा Hall-Herold's process. Name the state the components present. लिख लेते फिर भी Hall-Herold. तो it is a Hall-Herold का process. अब name the components present in the electrolytic mixture. तो हम लोग का क्या क्या है present in the electrolytic mixture. Electrolytic mixture में हम लोग का रहता है तीन compounds. तीन कंपाउंड जो रहता है दे आर हम लोग का एलुमिना 20%, आ जाएगा क्रायोलाइट 60% एंड फ्लोर्सपर 20%. व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोड्स. जो हम लोग का एनोड है, एनोड इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट. कैथोड जो है दैट इज द इनर गैस कार्बन लाइनिंग. गैस कार्बन लाइनिंग, गैस कार्बन का लिख दो. व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिप्लेस एनोड पीरियोडिकली. तो हम लोग का क्या होता है एनोड में हम लोग का ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व. दिस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद द कार्बन ऑफ ग्राफाइट to form carbon monoxide, which in turn reacts with oxygen to form carbon dioxide. Hence the anode periodically diminishes in size and has to be replaced from time to time. I hope you understood everything. अगर आपको अच्छा लगे तो please do hit a like button, subscribe to my channel and like and subscribe for more such videos. Thank you.